चलिए तो हाय दोस्तों, देखिए आज इस क्लास में हम सब मिले हैं हिंदी वर्ण विचार का जो पॉइंट्स एक आता है, मतलब जो हम सब ध्वनि का उच्चारण स्थान, जैसे जो वर्ण कहाँ से हम सब उच्चारित करते हैं अपने, मतलब मुख के किस भागों से वर्ण उच्चारण किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 10th के एग्जामों में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि वर्ण विचार के सिर्फ इस पॉइंट से, और इसीलिए हम सब ने सिर्फ पहले इसको अध्ययन करना है। जैसे इसमें देखिए अध्ययन ये करना है कि जैसे यहाँ देखिए लिखा क्या गया है, हिंदी ध्वनि के उच्चारण स्थान, मतलब हिंदी में जो ध्वनि हम सब बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान कौन कहाँ से उच्चारण किया जाता है, तुम सबको भी समझना है। जैसे देखो हम अगर कोई भी शब्द बोलते हैं, अब तुतला तो है नहीं, मतलब गूंगे तो है नहीं जो आ खाली करते रहेंगे, नहीं है ना, मतलब या तो अगर जीभ नहीं उठता है तो बहुत सारे जैसे नहीं देखते हैं कि एक तो ज़्यादा तुतला होता है जो सिर्फ जीभ जो जिसका कंठ से ही वो शब्द बोलता है, जैसे जो गूंगे लोग होते हैं वो कैसे बोलता है, मतलब हर शब्द वो कहाँ से बोलता है, कंठ से ही बोलता है, ठीक है। लेकिन कुछ वैसे भी तो तोतले होते हैं जो कोई शब्द बोलने में तुतला जाते हैं, नहीं, जैसे कमल को तमल, मतलब का बोल ही नहीं, बेचारा का की जगह ता बोल रहा, तो अर्थात इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि वो का नहीं बोल पा रहा, का को ता बोल रहा है। लेकिन हमारे मुख से टोटल 5 ही जगह ऐसे हैं जहाँ से पहले इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कि वर्ण उच्चारण स्थान करते हैं, ठीक है ना। तो 5 जगह कौन कौन है, सबसे पहले सोचना है। जैसे एक हो गया कौन बाबू, कंठ, एक क्या हो गया, दूसरा हो गया तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ। पहले ही पांचों को पहले समझना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो हम यहाँ पर जो लिखे हैं वो बहुत सिस्मेटिक ढंग से लिखा गया। लिखा कैसे गया, जैसे देखिए सबसे पहले क्या लिखल है, कंठ। देखिए हम एग्जाम्पल देते चलते हैं, ये रहा कंठ, है या नहीं है, कंठ के बाद क्या रहा, तालु, मतलब कंठ के जब मुंह के ऊपर वाले भाग, मतलब जो छतरी ऊपर वाले भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब तुम सब अपना अपना मुंह फाड़ करके देखना तालु किसको कहते हैं। अब हमरा मत देखो, ये तो दांत उत सड़ल है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर में वो हो गया तालु। तीसरा क्या हो गया, मूर्धा, मतलब ऊपर भाग में जो एक लटका हुआ भाग रहता है उसी को क्या कह देंगे, मूर्धा। उसके बाद उसके आगे बढ़ो दंत, उसके बाद बढ़ो। कहने का मतलब तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसके तरह, न्यूटन के तरह नहीं, छोड़ो कालिदास के तरह, कालिदास की तरह थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, पास तक एकदम धड़ल्ले से तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन अभी तुमको बुद्धि नहीं बताएंगे, हम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद ना बुद्धि बताएंगे। नहीं तो एक के बार शॉर्टकट रास्ता बता दिया जाए आपको तो तुरंत ओरे पर निकल जाइएगा, पहले लॉन्ग रास्ता पर चलिए। तो जैसे कि देखिए बाबू दिया गया कंठ से वर्ण, कौन कौन से वर्ण है जो कंठ से बोला जाता है। तो जैसे बोला कौन सी जाएगा, अ, आ, क, ख, ग, बाकी तो पढ़े ही वे करता, ह, विसर्ग। जैसे देखो इसमें हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमरे पास दो रास्ता है, हमरे पास दो रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि उस वर्ण को बोलने का प्रयत्न करें, जैसे बोलो क, तो यहीं से बोलने ख। अच्छा एक चीज सोच लो, जीभ से क बोल के देखो, तो जीभ ऊपर नीचे करो ना, क बोलो, कहियो बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि क का उच्चारण स्थान कहाँ है या नहीं है, हाँ तो बोलो, तो जीभ से का बोलो, जीभ से का बोलो, तो मतलब ये जैसे नहीं बोले प्रैक्टिस करना जीभ से, तो 4 बार ऊपरों नीचे कर लोगे तक का नहीं निकलेगा। मतलब हमेशा हमेशा हम क, ख, ग, घ, मतलब जो क, ख, ग, पहला 5 जो पढ़ते हैं वो हमेशा कौन चीज पढ़ते हैं, मतलब हम यहाँ से शुरू हो गए रे। अभी हम सुनो हमारी बात, अभी तुमको हम बताएं, आपस में बात मत करो, क, ख, ग तो एक दूसरे को मत सुनावे लग जाओ, हमारी बात सुनो। तो ये हो गया ना, और इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, कंठ से बोलते हैं, इसीलिए कंठ है वर्ण, मतलब जो कंठ से वर्ण बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, कंठ है वर्ण कहते हैं। दूसरा आते हैं तालु, दूसरा क्या है बाबू, जैसे बोलो ई ऊ, मतलब ऊपर में ना, ऊपर नीचे झनकाहट की तरह होगी, मतलब झनझनाहट की तरह बोलो, तो ई ऊ, मतलब नहीं लग रहा कंठ से बोल रहे हैं, नहीं। अब देखो आगे बोलो, च, छ, ज, झ, तो तालु बोल रहे हैं किसको, तो तालु जीभ को बोल रहे हैं, तालु किसको बोल रहे हैं, अरे ये जीभ तो नहीं है, तो जीभ तालु ना है। अब तालु से बोल के देखो, च,
अच्छा अब ऐसा करो, च छ ज झ मतलब तालू से जीभ से बोल दिए। काखा गगा कौची से बोले? च छ ज कौची से बोले? तालू से। अब जीभ को बाहर करके च बोलो। नहीं, जीभ ऊपर नीचे नहीं सटना चाहिए। च बोल, बोल 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 च। देख ये बोले से प्रैक्टिस हुआ कि हम बोलते समय चेक कर सकते हैं कि च छ ज झ। झ बोलो, जीभ को रोक के बाहर करके एगो नहीं झ बोलबे नहीं करेंगे। अब मान लो कोई के जीभे ऊपर नीचे नहीं हो रहा तो छ बोल पाएगा? च नहीं बोल पाएगा। तो हम सब छ छ ज को कौन चीज से बोले? तालू बोले तो जीभ कंप्लीट है। मतलब काखा गा को छ छ ज को तालू। अब तीसरा मुर्दा, जो कि हम टाठा डाढ़ा को। तो अब देखो मुर्दा ऊपर और नीचे वाले को बोले थे ना, मतलब जो मुख के हमारे ऊपर भाग और नीचे। अब यहाँ बोलो तो ट ठ ड, मतलब नहीं लग रहा, वहां पर बल लगेगा ऊपर और नीचे। बोल के देखो ट ठ ड ढ न। इतना तो पता चला ना पहले। 3 कंप्लीट हो गया। मतलब काखा गा कौची से? चाचा जा और ट ड मुर्दा से। उसके बाद आते हैं बाबू दंत। मतलब दंत जैसे दांत आपस में सटेगा, जैसे कि बोलो त थ द ध न। तो मतलब ये दंत शब्द बोला जाता। अच्छा तुम्हारा, अच्छा मुंह, अच्छा नहीं ना सटता, बहुत अच्छा। देखो अभी सटने लगेगा। दांत जब नहीं सट रहा तो मुंह के ऐसे खोल के रखो, खोल के रखो। मच्छर मत चल जाना चाहिए, मच्छर नहीं। तो अब बोलो तो त नहीं, मुंह खोल के, जीभ ऊपर नीचे, मुंह नहीं होना चाहिए। बोल 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 आकर के ता बोल। नहीं फिर तो ता बोले तो एक बार बंद हुआ ना, एक दूसरे में सटना नहीं है। अब कहने का मतलब वो दांते नहीं। अब मान लो कि बूढ़ा बुजुर्ग जिसको रहता दांत नहीं रहता, तो तथा नहीं बोलता। तुम्हें नहीं तू इधर आओ ऐसे करके बोलता है। अरे कहने का मतलब तुम दांत को एक बार टकरवाइए दोगी। नहीं, कहने का मतलब कुछ ही भाग ना उसका ये होगा। तो तथा द किससे हो गया? अब ओष्ट बोलते हैं। तो अब बोल रही हो कि ओष्ट सट कहाँ रहा, लेकिन हम सब देखो सपोज बोलने का प्रैक्टिस करो। ऊ प फ ब। अच्छा प फ ब बोलो तो प फ ब नहीं सट रहा, जिसे प बोल रहे सट रहा, फ बोल रहे सट रहा ना। तो ये कौन सा शब्द हो गया? ओष्ट। मतलब देखो अब इधर वाला नहीं ना देखते गई, तालू वाला को बोलते हैं तलव्य वर्ण, अमूर्धा वाला को बोलते हैं निवर्ण, और दांत वाला को बोलते हैं दंत वर्ण, ओष्ट वाले को बोलते हैं। एक बार फिर से तुम समझ लो, पहले कंठ, फिर तालू मतलब जो जीभ हो गया, फिर मुर्दा जो ऊपर नीचे सटने की वजह से, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। पांचों के काखा गा में पाँचे ना होता है, पाँचे ना होता है बाबू का, और उसके बाद चाचा जैसे 5। तो काखा गा को पहले कहाँ से बोलेंगे? और उसके बाद चाचा जा को तालू, उसके बाद टाठा डा को, और उसके बाद ताथा दा को दंत से, उसके बाद पाफा बा को। मतलब अंदर से बाहर तुम चली आई, अपने शरीर के देखो ना, अंदर से बाहर प्रकृति का ऐसा, मतलब व्याकरण और प्रकृति को कॉपी करो कि काखा गा पहले यहाँ, फिर जीभ तर पहुंचे, फिर ऊपर मुर्दा तर पहुंचे, फिर दांत पहुंचे, फिर ओष्ठ। काखा गा में भी तो उसी सीरियल से ना याद करते हैं, पहले काखा गा, फिर चाचा जा टाटा जा ताता दा पापा, सीरियल से नहीं याद हो गया। इधर भी अब आओ, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम 2 जगह से बोलते हैं। मतलब कई जगह से बोलते हैं, जैसे कंठ और कंठ ही हो गया, तालू जीभ हो गया। अब शब्द हम बोलेंगे ए, मतलब इसमें दोनों चीज हमें साथ में लगाना पड़ेगा। और कंठ तालू वाले शब्द को क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आओ कंठ और ओष्ठ, कंठ भी और ओष्ठ में बोले तो होठ भी लगाएंगे। जैसे बोलो ओ, तो पहले तो ओ यहाँ से आवाज निकल रही है, और जीभ का इमोशनल देखो, मतलब होठ का इमोशनल देखो चेंज हो रहा है। जैसे बोलो ओ, तो नहीं चेहरा वाला यह सिकुड़ गया, ओ आओ, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह लग रहा। इसलिए कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण बोले। क्या बोले? कंठोष्ठ वर्ण। उसके बाद दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण। ये क्या लिखे? व, मतलब व का उच्चारण दंतोष्ठ वर्ण से होता है। उसके बाद नासिक, नासिक न और म और अनुस्वार, जो कि नासिक के वर्ण होता है। अब बात रही कि इसको याद करना, कल तो हम इसी में पीट लेंगे सभ्य को। और आप सब लोग क्या कीजिए, जैसे यही शब्द को ट्राई करना, मतलब आंख बंद कर लीजिए और अपने खुद से बोलिए, मतलब नुक के नहीं बोलना कोना में, बोले पगला गया क्या गप पढ़ रहा, 10वां में चल जाएगा, और 10वां में नंबर लावे के चक्कर में वो कॉपी छुपा के रखना तुम सब भी, कोई देखे नहीं तो बोलेगा क्या गप पढ़ रहा बता। ये तो हम भूतरियों में पढ़ लिए रे, तुम सब अभी आप सब भी नुक के बोलना है धीरे धीरे।
और तुम सब कॉपी नुका के पढ़ना। छोटा छोटा गहरे में देखेगा तो कहेगा ये लो। चलिए तो इतना ही हिंदी में इसमें